नमस्कार जी। सत साहब जी। जी आपका क्या नाम और आप कहाँ से आए? जी रामजी दास, हमारा जो है कि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है और काशी क्षेत्र यूपी। आपका यहाँ हिसार आने का क्या उद्देश्य है इतने दूर? ये तो गुरु जी के दर्शनों के लिए आए हैं। यहाँ आने से आपको क्या लाभ होता है? भाई परमात्मा को कहते हैं संत मिलन को चलिए तन में तजमाया अभिमान, जो जो आगे कोटन एक समान। तो संत मिलने की जो मालिक की वाणी है, तो हम परमात्मा के दर्शन के लिए आते हैं। परमात्मा का आदेश है, उस आते हैं पहुँचते हैं। तो आपको संत रामपाल जी संपर्क में आने से आपको क्या लाभ हुआ? भाई लाभ तो बहुत मिले हैं, लाभ तो गिनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएंगे। परमात्मा की दया से काफ़ी लाभ मिला है, मालिक दया से जीवन दान भी मुझे मिला है और परमात्मा की दया से आज जो है कि मालिक की सेवा कर रहा हूँ। ऐसा आपके साथ क्या हुआ था जिससे आपको जो आप बता रहे हो जीवन दान मिला? जी 2014 में जब मैं यहाँ नाम दीक्षा लेने के पहले ही मैं मालिक का ज्ञान से 2009 से परिचित हो गया था। तो मुझे जो ज्ञान पता चला था वो ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी। बॉम्बे में गया था, इसे डिस्टर्ब था घर परिवार से लेके, तो वहीं मेरे रिश्तेदार की पुस्तक रखी हुई थी। तो मैं उस पुस्तक को पढ़ा तो मुझे लगा ये ज्ञान ये तो सबसे अलग हट के ज्ञान है। इसमें ये लिखा है कबीर साहब परमात्मा है। तो मैं BA MA और BPED किया था और दर्शन शास्त्र में BA किया था। तो मैंने ये देखा कबीर साहब परमात्मा ये तो कहीं नहीं कहा गया है, क्योंकि कबीर साहब मैंने जीवनी लिखी है, अपने जो इंटर हाई स्कूल पढ़ाई थे उसमें लिखा गया था ये सब बारे में। तो ये चाहत मेरी थी, इसलिए मैंने पुस्तक को पूरा पढ़ा। तो उससे मुझे क्लियर हो गया कि कबीर ही परमात्मा है, यानी सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। तो एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये मैं खोज रहा था कि कबीर साहब कहीं जो हमारे यहाँ के जो काशी वाले हैं और ये जो ज्ञान ये बताते हैं कहीं दो तो नहीं है। तो इस कन्फ्यूजन में मैं अपने यहाँ ही खोज देखने लगा। तो हमारे यहाँ जो है कि बगल में ही लहरतारा है साहब का, जहाँ प्रकट हुए थे बनारस काशी में, और वहाँ हमारे एक मदन पंथ भी राधापति करके उनके गुरु थे। तो मदन पंथ का भी आश्रम है, वहीं शुरुआत है। तो मैं उन लोग के संपर्क में ज़्यादा रहा, लेकिन 4-5 साल मैं रहा तो वो लोग के पास तो वो वहाँ तो ज्ञान के लिए मैं उन लोग के पास आता जाता रहा। फ़िलहाल जब मैं पुस्तक पढ़ा था तो नियम मर्यादा देखा था, इसलिए मैं जो है कि थोड़ा सा लेट आया 2014 में। तो मैं प्रार्थना करता था मालिक से कि ये मालिक अगर अंतिम समय कभी आ जाए तो पहले बुला लेना, क्योंकि मैं अभी तो टिकट उपदेश लिया नहीं हूँ, जान गया हूँ, भक्ति करता था। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, मुझे फालिस मार दिया 2014 में। और जब फालिस मारा तो उसी से मुझे पूरा ऐसा सीन दिखाई दिया कि मेरा आज अंतिम दिन है, चाहे इधर चाहे उधर। BP इतनी हाई थी कि काफ़ी सीमाएँ, एक मिनट रोक दीजिए, फालिस मार दिया था। तो उसको उस कारण जो है कि परमात्मा ने उससे मुझे दिखाया कि आज तुम्हारा लास्ट दिन है। तो उस समय बहुत प्रार्थना किया, मालिक से काफ़ी रोया, मालिक प्रार्थना कि मुझे जो है शरण में थोड़ा सा मन में यह था परमात्मा एक बार मुझे बुला, मतलब कहीं से इशारा कर दो, मुझे आके बता दो कि आना है, थोड़ा मन में पहले से बात। तो परमात्मा ने वो भी मुझे दिखाया, ऐसे एकदम पूरा एकदम प्रकाश जैसा वो पूरी व्यवस्था सामने हुआ। और परमात्मा ने डायरेक्ट आकाशवाणी की कि तत्काल आके नाम दीक्षा ले ले, 3 बार उन्होंने बोला। तो मैं यहाँ तुरंत जो है कि तत्काल टिकट निकलवाया, पूरा सब परिवार सहित आके नाम दीक्षा लिया और उसके बाद एक भी दवा नहीं खाया। कहाँ से दीक्षा लिया आपने? यहाँ संत रामपाल जी महाराज आपके बरवाला आश्रम है, गुरु जी से दीक्षा ली। जो आप दूसरे मदरपंथ से बता रहे हो वहाँ से संपर्क रखते थे, उनका क्या ज्ञान है? उनका ज्ञान देखिए ऐसा है ना कि मैं जब यहाँ ज्ञान जाना था किताब के माध्यम से, तो मैं उन्हीं लोग के संपर्क में रहा कि मैं सोचा कि वही ज्ञान तो कबीर साहब को वो भी भक्त हैं, कबीर साहब ये भी बात करते हैं। तो मैं इस ट्रायल में उन लोग के पास जाता रहा, उनके सत्संग में जाता रहा, उनके जो संत महंत हैं उन लोग से मिलता रहा। तो मैं एक ही बात उनसे कहता था कि कबीर साहब परमात्मा हैं, ये कैसे प्रमाण है, ये आप लोग बताओ। तो वो लोग क्या कहते थे, कबीर साहब एक सदगुरु हैं, वो सदगुरु के अवतार हैं, और वो जो है कि वो कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब की जय, परमात्मा मतलब कि पूर्ण परमात्मा की जय अलग बोलते हैं। यानी उनके अनुसार वो उनके पास कोई क्लियरेंस नहीं था कि कबीर साहब परमात्मा, ये कोई प्रमाण नहीं है। वहाँ के लोग सिर्फ बीजक एक ग्रंथ है, उसी बीजक के अनुसार ही पूरी भक्ति मदन पंथ के लोग करते हैं। वो और अन्य ग्रंथ को और अन्य शास्त्रों को नहीं मानते। उनका कहना है जो बीजक में कही गई बात है वही सत्य है। बाकी वो कबीर सागर को भी नहीं मानते, किसी ग्रंथ को नहीं मानते, संतों के बारे में मानते हैं। गरीबदास साहब की उनके यहाँ जो है कि 50% वाणियाँ उनकी किताबों में है, लेकिन गरीबदास की पूरी जानकारी भी उनके पास नहीं है। तो इस तरह से उनके पास कबीर साहब परमात्मा है ये वो सिद्ध नहीं कर पाए, तो मैं संतुष्ट नहीं हो पाया उन लोग से, इसलिए फिर मैं यहाँ आ गया था शरण में। तो मैं कुछ उन लोगों के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी वर्तमान में कुछ ऐसे व्यवस्था चल रही है कि हमारे भगत भाई काफ़ी भ्रमित हो रहे हैं मदन पंथ के नाम से, क्योंकि कुछ ऐसे भगत यहीं से
डिस्टर्ब हुए हैं, आपके हमारे गुरु भाई रहे हैं, और उन लोगों ने चाहे जो भी हो, आज भक्तों के बीच में काफ़ी भ्रमित मैसेज डाल रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। काफ़ी उन लोगों ने अपना एक सिस्टम बना लिया है, यूट्यूब के माध्यम से कई चैनल उन्होंने बना लिया है। उन्होंने जो है कि कई व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप बना के लोग जोड़ रहे हैं, और कहीं मूल ज्ञान कह के, कहीं आओ सच्चाई जाने, कहीं वो नए ग्रुप बना के सबको गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि मालिक की तरफ से प्रेरणा मुझे अंदर होती है कभी कभी कि कुछ बात बताऊँ, क्योंकि वहाँ जो मदनपति पंथ है ये हमारे जौनपुर ज़िले का मतलब बॉर्डर है, बगल में ही है, हमारे करीब 20 किलोमीटर बगल में। तो जो मदनपति जी थे, इनके गुरु राधापति जी थे। इनका कहना है, इनकी किताबों में को राधापति के रूप में मिले थे, इनका ज्ञान दिए थे। तो इनके अनुसार जो इनका ज्ञान है, इनका कहना है कि परमात्मा पहली बात कोई आकार नहीं है, ये निराकार है। इनका ये कहते हैं सतलोक है ही नहीं, जो कुछ है यही है, शरीर में है। इनका जो ज्ञान है ये अपने अंदर ही बताते हैं। ये जो है कि आप त्रिकुटी के ऊपर यहाँ से लेके 9 अंगुल ऊपर यहाँ जो है 10 बताते हैं, यहाँ ध्यान लगाओ। तो इनका जो ज्ञान है ये मनमाना है, ये इनकी मनमुखी ज्ञान है। ये खुद अपने मान बढ़ाई में जो आज भगत भ्रमित हुए हैं, जो भक्तों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये इसमें कभी नितिन करके हैं जो इस समय काफ़ी भूमिका निभा रहे हैं, और एक संजय करके जो हमारे जौनपुर ज़िले के पहले जिला सेवादार में सहायक रूप में रहे हैं। लेकिन ये लोग समाज को और भगत को इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल के समझा रहे हैं कि यही का ज्ञान, जो कि वो लोग यहाँ रह के यह जान पाए हैं कि भक्ति कैसे करना चाहिए, या कबीर साहब के बारे में, परमात्मा के बारे में जो ज्ञान है ये शास्त्रों के अनुकूल यहाँ से जानकारी मिली। उनको जानने लायक, बोलने लायक और समाज में तैयार होने लायक ये गुरुजी के ज्ञान से तैयार हुए। और आज ये लोग जो है जब ये भ्रमित हो चुके हैं तो ये गुरुजी के ज्ञान को ही काट रहे हैं। इनके ज्ञान को काट के ही और इन्हीं के ज्ञान को आधार बना के मदन पंथ को सिद्ध करने में लगे, तेरावा पंथ। और एक वहाँ प्रतापगढ़ पड़ता है जौनपुर के बगल में, वहीं एक बिच्छुर गांव करके है, वहीं आश्रम है एक बैराग साहब करके। उसी बैराग साहब से लोग शिष्य, ये लोग नाम दीक्षा लिए हैं, उन्हीं बैराग साहब को ही ये सिद्ध करना चाहते हैं कि यही इस समय सबके जो है कि 13वां पंथ के मूल हैं, और इनसे लोग आओ। तो ये लोग वही बैराग साहब तो एकदम पके आम की तरह हैं, मतलब अंत समय उनका आ रहा है, एकदम उनका कुबरा टाइप का है, बहुत वो बाल ब्रह्मचर्य का पालन करते आए हैं आज तक। तो जानता हूँ उनके बारे में भी, क्योंकि वहाँ से मैं जुटा हूँ, सब देखा हूँ। तो कहने मतलब बैराग साहब तो अच्छे संत हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये लोग जो आज भगत लोग जो भ्रमित कर रहे हैं, यहाँ से हट के विमुख हो चुके हैं, इन लोगों ने इस तरह से डिस्टर्ब किया है। तो मेरा जो निवेदन है भगत भाइयों से कि इनके बातों पे आप लोग ध्यान न दें, क्योंकि जिन भक्तों को लगता है कि इनका ज्ञान सच है या सही है, तो जौनपुर ज़िला में एक बार जरूर आवें, सभी भगत पूरे भारत कहीं के भी, और वो आएँ, मेरा नंबर नोट कर लें और मेरा पता नोट कर लें। मैं वहाँ के ऐसे ऐसे संतों से मिलाऊंगा, ऐसे ऐसे भक्तों से वहाँ मिलाऊंगा जो वहाँ 50 साल से लेके 60 साल से लेके 100 साल तक लगते चले गए, और अभी नए पीढ़ी दर पीढ़ी लगे हैं, उनका नशा नहीं छूट पाया है। आज ही बीड़ी पीते हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई पान खाता है। जो वहाँ रहते हैं आश्रम में, उन लोगों की ऐसी स्थिति है, तो बताइए इनका ज्ञान कहाँ तक है, आप लोग समझिए। मैं इन लोगों से बार बार संजय, इन लोगों से निवेदन किया कि आप लोग अगर लगता है कि मदन पंथ आपका सुपर है, तो आप कम से कम भक्तों को भ्रमित मत करो, जगत वालों को समझाओ तो समझ में आए। आप भक्तों को डिस्टर्ब करो, भगत तो भाई किसी तरीके से मालिक की प्रेरणा से ज्ञान से आया है, और उनको उलझा रहे हो, तो ये भक्तों को पीछे पड़ गए हैं। रात दिन इनका एक कार्यक्रम है कि नया चैनल बनाना, नया वो जो है कि यूट्यूब पे कुछ नए ग्रुप बनाना, और सब भक्तों को नंबर जोड़ के उसमें फालतू दुनिया भरे को बकवास भेजते रहते हैं, जो मनमाना है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई आधार नहीं है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जब वो मानते ही नहीं, तो फिर शास्त्रों का आधार क्यों बना रहे हो? जब वो बीजक को ही मानते हो तो बीजक की बात करो। और गुरुजी ने तो सब कुछ खोल के दिखा दिया, कहीं कुछ छोड़ा ही नहीं, किसी तरह से कोई भ्रम नहीं छोड़ा। तो इनके अनुसार जैसे ये कहते हैं कि सृष्टि नहीं है, हम मतलब कि निराकार परमात्मा है, ये जानने के लिए हमको डायरेक्ट, ये कहते हैं डायरेक्ट 60 शब्द मिलेगा मेरे यहाँ। भाई डायरेक्ट 60 शब्द अगर होता, मैं एक ही बात आपको सबको कहना चाहता हूँ कि अगर कबीर साहब परमात्मा स्वयं धरती 600 साल पहले आए थे,
उस समय हम तो इतने अच्छी आत्मा थे, तब तो थोड़ा शंका, उन्होंने परीक्षा लिया और हम फेल हो गए, तब पास किए ही नहीं डायरेक्ट, क्योंकि हम योग्य थे, हमारे अंदर इतनी कमियां नहीं थी। तब तो परमात्मा परीक्षा लिए और एक परीक्षा में फेल हो गए, उसमें पार ही नहीं किए डायरेक्ट। तो अब डायरेक्ट देने वाला कौन आ गया? तो यहाँ तो कुल मिला के 64 लाख भक्त हुए, तब परमात्मा ने परीक्षा लेकर छोड़ दिया। अब आज स्थिति यह है, हम इतने घने मतलब कि ढके हुए हैं समाज और संस्कृति सभ्यता से, हमारे बंदे विचारों से। इससे परमात्मा छुड़ाने के लिए इतना सिस्टम बनाए हैं, इतने नियम बनाए हैं, जिसके अनुसार आज हम भक्ति करके धीरे धीरे हमारी यहाँ की आशा कटेगी, फिर हम सतलोक जाएंगे। तो इस तरह से ये लोग डायरेक्ट की बात कह के लोग गुमराह कर रहे हैं। तो इनके डायरेक्ट बहकाव न हमें, क्योंकि हम काल के जाल में हैं, तो डायरेक्ट निकलने की व्यवस्था नहीं है बिना उसके यहाँ से जमानत कराए। परमात्मा यहाँ से उसका जमानत करवा रहे हैं, यहाँ से भक्ति करा तब निकलना चाहते हैं। ये कहते हैं डायरेक्ट निकल जाओ। भाई अगर जेल में कोई बंद है, डायरेक्ट भागोगे तो फिर पकड़े जाओगे, फिर जेल में चले जाओ। नियम यह है कि आप जेल से अगर निकलना चाहते हो तो यहाँ से पहले जमानत करवाओ, नियम पूरा करो, धारा यहाँ की पूरा ख़त्म करो, अपनी 84 लाख वाला सिस्टम पूरा, तब नहीं जाओगे आप। तो दूसरी चीज़ ये कहते हैं डायरेक्ट ध्यान लगाओ। ठीक है भाई, डायरेक्ट कहाँ ध्यान लगाएंगे? अगर मान लिया जाए उनके यहाँ कोई ऐसी बात है डायरेक्ट ध्यान लगाने की, तो किसी को बंदूक दे दिया जाए और कह दिया जाए भाई यही निशाना है, मारो फायर करो, तो आप ये बताओ, बंदूक देने से मतलब थोड़ी उसमें गोली होना चाहिए ना, और गोली है नहीं किसी के पास, क्योंकि सतनाम तो यहाँ है, किसी के पास सतनाम नहीं है। और ये सतनाम को खंड बताते हैं, सही नहीं बताते, ये मनमाना बता। आज तक इस धरती पे साहब ने जितना ज्ञान बताया, सब संतों का प्रमाण दिया है, ऐसे महान संतों का जो सतनाम का जाप किए हैं, सार नाम का किए हैं, प्रथम नाम। आज ये बताते हैं सतनाम है ही नहीं, सार नाम है ही नहीं, डायरेक्ट सार शब्द है। तो इनके अनुसार ये ऐसा ज्ञान है भाई। हम भक्तों से यही कहेंगे कि आप लोग इनके बातों पे बहकावे में न आवें। अगर किसी कोई प्रकार शंका है तो आप माली के गुरुजी के ज्ञान में कहीं कोई संदेह नहीं छोड़े हुए हैं। वहीं के पंथ से निकले हुए एक पंथ में और ख़ास बात बताना चाह रहा हूँ कि उसी मदन पंथ से निकले हुए एक पंथ है, पारक पंथ है, जो इलाहाबाद में नैनी में थे, अभिलाष दास साहब जी। आज भी उनका ज्ञान, उनका पुस्तक वहीं बड़ैया गद्दी में बनदमन के आश्रम में बिकता है, जो कि अभिलाष दास साहब यहाँ आए थे गुरुजी से चर्चा करने और निरुत्तर होके गए थे। अंत में जाकर वो आत्महत्या कर रही है, उनका हार्ट फेल हो गया, पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वो एकदम निरुत्तर होके गए थे और साहब ने अपने सत्संग में बताया है पारक पंथ के बारे में। तो आप लोग उस ज्ञान को देखिएगा, सत्संग में पता चल जाएगा पारक पंथ के बारे में, वो मदन पंथ का ही पूरा अंग है। तो इसलिए आप लोग एकदम जरा सा भी कोई भगत भ्रमित न हो। जो अन्य लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? जो अन्य पंथ में जो बहुत बड़े बड़े पंथ हैं उनमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? जी भगत जी, कहने मतलब यह है कि देखिए, आज जितने पंथ मिशन संत चल रहे हैं, किसी के पास आधार नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है को प्रमाणित कर सकें ज्ञान को। आज हमारे गुरुजी ने सभी संत मिशन पंथ इस धरती पे जितने हैं सबको एकदम खोल के दिखा दिया है, आधार से एकदम प्रमाणित कर दिया है, उनके ही ज्ञान के, उनके ही किताब से, और हमारे जो धार्मिक पवित्र ग्रंथ हैं शास्त्रों से प्रमाणित कर दिया है, एकदम क्लियर कर दिया है। अब जरा से भी कोई गुंजाइश नहीं रह गया है कहीं सोचें। तो ये जो अन्य संत मिशन पंथ जो भगत आज अटके हुए हैं या भटके हुए हैं, ये भी यहाँ आए, या मालिक का ज्ञान जो आज टीवी में आ रहा है सत्संग में, आज साधना चैनल पे मूल रूप से, बकिया 11 चैनल और भी हैं, अन्य चैनलों पे आ रहा है, किताब के माध्यम से भी आ रहा है कि आज जीने की राह पूरे भारत में नंबर 1 पे चल रहा है डिमांड। और आपका ज्ञान गंगा पुस्तक है और पुस्तकें हैं, गीता तेरामृत ज्ञान है। 3 पुस्तकों को लोग पढ़ें, अन्य पंथ के लोग, अन्य संत लोग पढ़ें, इसको देखें कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, पहले जाने तो वो लोग जानेंगे तो मानेंगे, तो पहले आप लोग जानने की कोशिश करिए। लेकिन इस बारे में थोड़ा सा और कहना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ आते हैं तो काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है रास्ते में, जो जगत के लोग हैं या समाज के लोग, तो कभी ये लगता है कि कहीं न कहीं दोष जो है ये किसी का नहीं है। दोष सबसे ज़्यादा मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मीडिया वाले हैं, ये मीडिया वालों ने ही पूरा दोष और पूरा अपने सर पर मढ़ लिया है। क्योंकि इन लोगों ने, मीडिया के लोग, आज पूरा सिस्टम गुरुजी का जो ज्ञान था उसको जस्ट उल्टा, और गुरुजी के बारे में जस्ट एकदम दुष्प्रचार करना, यानी सरकार के दबाव में, चाहे सरकार के मतलब जिस कारण भी इन्होंने पूरा सिस्टम गुमराह कर दिया, यानी सच को न बता के झूठा प्रचार कर दिया, जिससे पूरी जनता,
पूरे समाज के लोग संत रामपाल जी तरह से विमुख हो जाएं, उनके तरफ ताकें न, उनको देखें न। लेकिन ये सब काम मीडिया का किया धरा है, क्योंकि मीडिया ने सच को आज तक बताया ही नहीं। कारण यह रहा है कि मीडिया चैनल आज भी इतने हमारे, देखिए यहाँ हम लोग आते हैं, हम लोग बीच बीच में बार बार गुरु जी के बारे में, जब से 2014 घटना हुई तब से बार बार हम जो है कि विज्ञापन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से सांसद, विधायक, मंत्री हर प्रदेश में रैलियां के माध्यम से दिया गया। यहाँ तक सीबीआई जांच की मांग लगातार जंतर मंतर धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। आखिर हम दोषी, हम गलत हैं, हमें लगता है हमारे ऊपर लोगों को लगता है भ्रम है, तो ये सरकार चाहिए ना, इसको डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि आखिर इतना लोग धरना प्रदर्शन दिए, इतना सीबीआई जांच की मांग क्यों आज तक नहीं लोग किए। तो इसका कारण लोग समझना चाहिए कि कहीं न कहीं हमको भ्रमित किया गया है, समाज को डिस्टर्ब कर दिया गया है, कि मीडिया के लोगों ने मतलब कि हम लोग को भटका दिया, सच्चाई से कोसों दूर कर दिया है। इसलिए किसी का दोष तो नहीं है। हम यही निवेदन करेंगे आप सबसे कि जगत के और अन्य समाज के लोगों से कि संत रामपाल जी को आप लोग बुरा न समझें, क्योंकि जेल शब्द सुनते ही लोग थोड़ा सा मुंह बना लेते हैं। जेल शब्द गलत नहीं है, जेल तो अच्छे लोगों के लिए, बुरे लोग सबके लिए है, क्योंकि वहाँ तो सब जाते हैं। आप पहले जानिए तो कि ये जेल में क्यों गए, इनका कारण था। मीडिया को चाहिए था कि पूरे मुद्दा को उठाना चाहिए था कि संत रामपाल जी का क्या ऐसे मतलब कि सिस्टम है जिस कारण सब विवाद हो रहा है, जिस कारण इनके सब भगत आ रहे हैं, क्या ऐसी बातें, इस बात को मीडिया को लाना चाहिए था। लेकिन आज मीडिया को लोग नहीं ला रहे हैं इस बात को। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हमारी मीडिया इस स्तर पर गिर चुकी है भारत का, कि बार बार अन्य लोगों द्वारा जो है कि भारत संस्थाओं द्वारा कहा जाता है कि मीडिया हमारी भ्रष्ट हो चुकी है। हम तो यही कहेंगे कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दें कि हमारे देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, और मीडिया इस तरह से अगर काम कर रही है तो हमारा दुर्भाग्य है देश का, कि मीडिया को चाहिए कि संत रामपाल जी के बारे में इनकी बातों को देख के मुद्दा उठावे और पूछे समाज से कि ये कहाँ तक सच्चाई बोल रहे हैं, या जितने संत महंत जो आज लोग कह रहे हैं कि गलत हैं, सब इनसे ज्ञान चर्चा करवावें, इन लोगों इनके ज्ञान को बतावें, इनके ज्ञान को टैली करावें, पूरी दुनिया देखे, सब देखे और समझे, निर्णय करें कि वास्तविकता क्या है, ताकि वो सही गलत का निर्णय करके अपना जीवन का कल्याण कर सकें। क्योंकि ये मुक्ति मार्ग है, आज भक्ति मार्ग चल रहा है। साहब ने कहा था कि समय आ गया है, ये कलयुग में सब पार होंगे, परमात्मा की वाणी है। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए भ्रम है, ये भी जल्दी छटेंगे। जिस दिन मीडिया भाई चेत जाएंगे, मीडिया भाई को ज्ञान हो जाएगा, उस दिन पूरा भारत, पूरा विश्व एकदम क्लियर हो जाएगा, सबका संशय खत्म हो जाएगा और सबका आत्मकल्याण होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। और जो लोग आपको देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हो, किस तरीके से जुड़ सकते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि जुटने के लिए तो परमात्मा ने आज सब कुछ खोल दिया है, इतने सिस्टम खोल दिया है कि हर ज़िले पे नामदान सेंटर हो गए हैं, आपके अन्य देशों में हो गए हैं। यहाँ तक कि जिनके पास जैसे आज टीवी में सत्संग देख रहे हैं, तो टीवी में जो साधना चैनल है या अन्य चैनल है, उन पर एक पीली पट्टी नीचे आती है, उसमें नंबर आश्रम के दिए गए हैं। उस नंबर पर आप फ़ोन करके जहां आपके नज़दीक जो सेंटर है उसका पता ले लीजिए और वहां जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। और जो आपके संपर्क में कोई भगत है तो उनके ले सकते हैं। नहीं, पुस्तक के माध्यम में, पुस्तक में भी जो उनके पास है उस पुस्तकों में नंबर दिए हुए हैं, उस पर ट्रायल करके फ़ोन करके आप आइए, नाम दीक्षा लीजिए, अपना आप करिए।